अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में दो चीज़ें मौजूद हैं, तीन चीज़ें। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन है, दूसरी रेंज है और तीसरी उसकी जो है वो पीरियड है। डोमेन और रेंज मैंने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 13 की वीडियोज़ में। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 13 पार्ट 1 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप उस वीडियो को सर्च कर लें। दूसरा ये कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्टली उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं। तो यहां पर सिर्फ हमने पीरियड डिस्कस करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। पीरियड क्या होता है? पीरियड असल में एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। नंबर मैंने कहा है, इंटीजर नहीं कहा। नंबर का मतलब है पॉइंट में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, 1 2 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी रियल नंबर है कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नंबर जिसको आप ऐड कर दें एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आप ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होता है? कोई चेंज नहीं आता। नो चेंज इन आंसर और वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता उसकी। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है कि साइन 30 लिख दें आप। साइन 30 है आपके पास 1/2। आप इस 30 में अगर 360 ऐड कर देते हैं, 360 ऐड करने से ये क्या बन जाता है? 390। 390 का भी आंसर आप देखें कैलकुलेटर में तो 1/2 ही होगा। ठीक है, इसी तरह आप अगर इस 30 में 2 बार 360 यानी कि 720 ऐड कर देते हैं, 720 ऐड करने से ये बन जाता है साइन 750। इसको भी आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो आंसर वही रहेगा। यहां पर नो चेंज इन वैल्यू और इन आंसर का ये मतलब ही है कि आपके पास एंगल था 30, आपने उसके थीटा यानी एंगल में ऐड किया है। क्या ऐड किया है? कोई नंबर। जो भी आपने नंबर ऐड किया है, ऐड करने के बाद जो नया एंगल बना उस पर आपने साइन अप्लाई किया और उसकी एक वैल्यू बनी। ऐड करने के बाद वो जो वैल्यू बनी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर कोई चेंज नहीं आ रहा उस नंबर को ऐड करने से तो उसका पीरियड हो सकता है, लेकिन होगा कैसे? आप पहले ये देखें, मजीद देख लें कि मैंने यहां पर 30 में ऐड किया है 360, तब भी वही। मैंने ऐड कर दिया 720, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मजीद इसमें तीसरा सर्कल अगर आप ऐड कर देते हैं, तीसरा सर्कल, वो कितना बनेगा? 1080। इसी तरह मजीद आप ऐड करते जाएं, जितने चाहे इस तरह के सर्कल। बहुत सारे इस तरह के नंबर्स हैं जिनको हम इसके साइन के एंगल में ऐड करते जाते हैं और ऐड करने के बाद जो नया एंगल बनता है उस पर भी साइन का आंसर सेम रहता है। ये सारा कुछ हमने को टर्मिनल एंगल्स में पढ़ा था। तो को टर्मिनल एंगल्स, तमाम को टर्मिनल एंगल्स के ऊपर किसी एक एंगल के जितने भी को टर्मिनल एंगल हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, इनफाइनाइट हैं, उन सब पर आप साइन अप्लाई करें, आंसर आ जाएगा और आंसर सब पे सेम आता है, किसी पे डिफरेंट आंसर नहीं आता। लेकिन वो सारे के सारे तो पीरियड नहीं होंगे, क्योंकि पीरियड क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। उन सारों में जो सबसे छोटा और पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे कि इसमें ये चीज आ रही है, वो इसका होगा पीरियड। ये बात वाज़ेह हो गई। पीरियड की डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद अब हम पीरियड प्रूव करते हैं। दो थ्योरम है इस बुक में लिखे हुए। एक तो प्रूव किया हुआ है इसमें, थ्योरम नंबर 11.1, ये टॉपिक है। इसमें साइन है पीरियोडिक और साइन का पीरियड है 2π। ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करना है पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2π। तो पीरियड करने का 2π है पीरियड साइन का, इसका प्रूफ क्या होगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पीरियड आप क्या लिख सकते हैं? ये प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहां से। बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड, साइन का जो एंगल है थीटा, उसमें आप कोई एक एंगल P ऐड कर दें और ऐड करने से उसका जो जवाब है वही रहे जो कि P ऐड करने से पहले था, यानी साइन थीटा का जो आंसर है वही आंसर आए। आपने थीटा में P ऐड किया,
लेकिन पी ऐड करके भी वही आंसर बनेगा, इक्वल रहेगा आंसर साइन थीटा के ही। पी ऐड करें ना करें आंसर में चेंज नहीं आता, वो ऐसा पी होना चाहिए, उसे कहते हैं पीरियड। ठीक है, तो ये हमने इसलिए पी एक ऐड कर दिया है इसमें। अब पी की वैल्यू हमें चाहिए, वही पीरियड होगा, वही प्रूव करना है हमने। तो इसके लिए क्या करें, हम ऐसा करते हैं, थीटा को खत्म करने के लिए पुट कर देते हैं थीटा को 0। जब थीटा 0 कर देंगे हम, तो राइट साइड में भी 0 आ जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और लेफ्ट साइड में है साइन पी। इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इससे हम ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा कि ऐसी वैल्यू है P, ऐसा एंगल है P जिस पर आप साइन अप्लाई करते हैं, जवाब में 0 मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से एंगल हैं, वो सारे एंगल्स आप यहाँ पे लिख लें, पूरी लिस्ट आएगी, क्योंकि कंप्लीट एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू 0 होती है, और एक्स एक्सिस के तमाम एंगल्स आएंगे। एक 0 है, प्लस पाई है, माइनस पाई है, प्लस 2 पाई है, माइनस 2 पाई, इसी तरह कंप्लीट एक लिस्ट है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर साइन की वैल्यू 0 आती है। उनमें से कोई भी वैल्यू P की हो सकती है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है साइन पे, P पर साइन अप्लाई किया है, आंसर 0 आ रहा है। इन तमाम एंगल्स पे साइन अप्लाई करें, आंसर 0 आता है। अब डेफिनेशन क्या है पीरियड की? डेफिनेशन है पीरियड की कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। इसलिए आप टेक करें यहां से जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि हमने पीरियड को फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर यहां पे जो नजर आ रहा है वो है पाई फिलहाल, क्योंकि 0 तो पॉजिटिव नहीं है, ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है। बाकी नेगेटिव नंबर भी छोड़ देने हैं, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो पहला जो छोटा पॉजिटिव नंबर आ रहा है हमारे पास वो है पाई। पाई को आप पुट कर दें, इसको पुट करें, P इज इक्वल टू, यहां से छोड़ दें आप, पाई, P इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन जो पीरियड की डेफिनेशन के मुताबिक लिखी हुई है उसमें पाई पुट करते हैं, ताकि देख सकें कि इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। तो आप लिखेंगे थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। इसमें आप पाई को पहले लिख सकते हैं, पाई प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइट एंगल हमने पहले से ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं। मजीद आप इसको आगे लिखें, आगे लिखते हैं, पाई की जगह लिख सकते हैं 2 पाई बाय 2, ताकि लाइट एंगल में, क्योंकि हमने पाई बाय 2 के मल्टीपल्स को देखना होता है, साइन थीटा। अब यूजिंग लाइट एंगल आप करें, इसके दो मेथड हैं, एक और मेथड भी है कि आप लाइट एंगल की स्टेटमेंट अलहदा से लिख देते हैं। यूजिंग लाइट एंगल इन लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आप लाइट एंगल्स अप्लाई करें। लाइट एंगल के मुताबिक पाई बाय 2 यानी 90 का इवन मल्टीपल है, तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं हुआ, ये थीटा आ गया, क्वाड्रेंट सेकंड है, ठीक है। यहां पे वही जुमला लिखता हूं मैं, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल के साथ साथ क्वाड्रेंट नंबर है इसमें 2। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन थीटा, सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड नहीं है, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, पाई प्लस थीटा, क्योंकि पाई कहां पे होता है, ये 0 होता है, ये पाई होता है। पाई में थीटा ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि tan थीटा पॉजिटिव होता है, tan और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए साइन के साथ आएगा माइनस। जबकि राइट साइड में तो साइन थीटा लिखा हुआ है, ये तो इक्वल नहीं आए, इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आई। जब लेफ्ट में P की जगह पाई पुट कर दिया तो लेफ्ट कुछ और है, राइट कुछ और है, इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई नहीं किया इस P की वैल्यू ने। तो अब आप क्या करेंगे, सो P इज इक्वल टू पाई इज नॉट राइट फॉर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के लिए राइट नहीं है और ये उसका पीरियड भी नहीं है, एंड कैन नॉट बी द पीरियड ऑफ साइन, कैन नॉट बी द पीरियड ऑफ साइन थीटा। इसलिए अब आप नेक्स्ट नंबर इसमें से ढूंढें। नेक्स्ट नंबर पाई के बाद जो पॉजिटिव है वो 2 पाई है। नाउ पुट P इज इक्वल टू 2 पाई। अब आप 2 पाई को चेक करें, चेक किसमें करना है, इक्वेशन 1 में ही चेक करना है जो डेफिनेशन है। तो करते हैं इसमें, थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन थीटा। अरेंज कर लें पहले इसको, इसे लिख लें 2 पाई प्लस थीटा। पाई बाय 2 का ये इवन मल्टीपल है, क्योंकि 4 टाइम्स पाई बाय 2 बनता है। अलाइड एंगल आप यूज करें लेफ्ट हैंड साइड में,
बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले ऊपर किया हमने अप्लाई अलाइड एंगल के मुताबिक इन लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लेता हूं क्योंकि राइट हैंड साइड में हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे। इवन मल्टीपल क्वाड्रेंट नंबर 2 पाई कहां पे आता है, 2 पाई यहां पे आता है। इसमें प्लस करेंगे तो अगले क्वाड्रेंट में चले जाएंगे जो कि पहला क्वाड्रेंट है, और पहले क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज होती हैं पॉजिटिव, तो ये भी होगा रिजल्ट इसका भी पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे पॉजिटिव साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये ट्रू आ गया, यहां पे लिख देंगे ट्रू। किसकी वजह से ट्रू आया, p की वैल्यू 2 पाई की वजह से, हेंस p इज इक्वल टू 2 पाई इज पीरियड ऑफ साइन थीटा। तो इस तरह से हमने साइन थीटा का पीरियड 2 पाई है वो प्रूव किया। अब नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। थ्योरम 11.2 है जिसमें हमने प्रूव करना है कि पीरियड ऑफ tan थीटा पाई, tan का पीरियड पाई है, ये हमने प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करेंगे अब देखते हैं। प्रूफ लिखते हैं। इसमें ये होगा कि बाय द डेफिनेशन ऑफ पीरियड, जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में पिछले प्रूफ में हमने किया बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड। क्या किया था डेफिनेशन के मुताबिक, जो भी रेशो है उसके एंगल में एक p ऐड किया और राइट साइड में ऐसे ही विदाउट p लिखा था, क्योंकि p ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर p पीरियड है तो ऐड करें या ना करें जवाब बराबर रहता है। पुट करना है थीटा को 0 क्योंकि हमें तो p चाहिए, इसलिए ये 0 प्लस p हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। tan 0 का जवाब 0 आता है और ये tan p एज इट इज। इसका क्या मतलब है कि P एक ऐसा एंगल है जिस पर tan अप्लाई करने से जवाब आता है 0। ऐसे कौन से एंगल होते हैं, एक्स एक्सिस के एंगल ही होते हैं जहां पे tan भी 0 होता है और कहीं 0 नहीं होता। tan 0 पे 0 होता है, प्लस पाई पे 0 होता है, माइनस पाई यानी 180, प्लस 360 पे यानी 2 पाई, माइनस 360 यानी माइनस 2 पाई पे भी 0 होता है। इन तमाम बहुत सारे एंगल्स हैं, इन पे 0 होता है ये। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को पीरियड कहा जाता है, इसलिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर p है यहां पे। तो आप पुट करेंगे p इज इक्वल टू पाई है यहां पे, पाई विच इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, इसलिए पुट किया जा रहा है। इसको कहां पुट करना है आपने, 1 में पुट करते हैं पाई को। तो tan थीटा प्लस पाई विल बी इक्वल टू tan थीटा। अरेंज कर लें आप, पाई को पहले लिख लें, फिर आप अलाइड एंगल के मुताबिक इसको देखें कि जो पाई होता है ये असल में 2 टाइम्स 90 यानी 2 टाइम्स पाई बाय 2 होता है, इसलिए 2 टाइम्स है तो इवन मल्टीपल ही होगा ना। इवन मल्टीपल है तो उससे क्या होता है, इवन मल्टीपल हो तो क्या होता है, 90 का या पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल अगर हो, क्वाड्रेंट नंबर 3 है इसमें, इवन मल्टीपल हो तो फिर रेशो में कोई चेंज नहीं आता, जो रेशो है वही रेशो लिखी जाती है। अपनी को रेशो में तब बदलता है जब ऑड मल्टीपल होता है। अलाइड एंगल में ये पड़ा था, तो tan ही रहेगा, इवन मल्टीपल है, थीटा लिखा जाएगा, थीटा लिख दिया। क्वाड्रेंट नंबर 3 है क्योंकि पाई प्लस थीटा है तो तीसरा क्वाड्रेंट ही बनता है। पिछले भी जो प्रूव किया उसमें भी यही डिस्कस किया था। थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड भी वही है। इसका मतलब है कि ये तो ट्रू हो गया, लेफ्ट राइट इक्वल आ गई पाई पुट करने से। 2 पाई पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था, तो स्मॉलेस्ट नंबर पुट किया, उसे सेटिस्फाई हो गया, तो वही नंबर इसका पीरियड होगा। पाई इज पीरियड ऑफ tan थीटा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 11.1। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे सॉल्व करते हैं। उसमें लिखा हुआ है साइन 3x और इसमें हमने सिर्फ पीरियड फाइंड करना है, डोमेन और रेंज कुछ भी फाइंड नहीं करना है। इसीलिए चैप्टर 13 में है, मैंने वहाँ पे उसकी वीडियो में डिस्कस की हुई है, अगर आपने वो सीखनी है तो वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। चैप्टर 13 में यहाँ पे सिर्फ पीरियड है, तो साइन 3x का पीरियड कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं
कि पीरियड जो होता है पाई का, पीरियड साइन एक्स का, या फिर साइन थीटा लिख लेते हैं, पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई। अगर 2 पाई इसका पीरियड है, देन जो डेफिनेशन है पीरियड की, उसकी वजह से अगर हम साइन 3x के जो एंगल है उसमें, यानी 3x में 2 पाई ऐड करते हैं तो वो साइन 3x के बराबर ही जवाब देगा, कोई फर्क उसे नहीं पड़ेगा। अगली बात हमने क्या करनी है, हमें असल में पीरियड फाइंड करना है साइन 3x का। साइन का पीरियड हमें पता है कि 2 पाई होता है, जो भी एंगल हो उसका पीरियड 2 पाई होता है, इसीलिए उसके एंगल में 2 पाई ऐड कर दिया। तो फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है कि x में क्या चेंज आएगा। सिर्फ x का जो चेंज है, यानी ट्रिपल एंगल अगर है, जैसे साइन थीटा है पीरियड 2 पाई है, तो ट्रिपल एंगल करते हैं, फिर उसके एंगल में क्या चीज ऐड होगी, 3 को छोड़ते हुए। तो 3 अगर हमने छोड़ना है यानी बाहर निकालना है, ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो 3 कॉमन करना पड़ेगा। 3 किया कॉमन, जब कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर उसको डिवाइड भी करते हैं। 3 मैंने जो कॉमन किया अंदर डिवाइड किया यहां पर, तो बाकी क्या बच गया x, इधर भी डिवाइड किया तो क्या बच गया 2 पाई बाई 3। तो ये हमने कॉमन टेक किया है 3 को। 3 कॉमन इसलिए टेक किया, इसलिए टेक नहीं किया कि दोनों में 3 था तो मैंने टेक, दोनों में 3 है ही नहीं तो मैंने फिर कॉमन क्यों टेक किया, इसलिए कॉमन टेक किया कि मुझे जो आंसर पूछा गया है वो इतना है कि साइन का ट्रिपल एंगल अगर हो तो उसका जो वेरिएबल है उसमें क्या ऐड करना है, वो पीरियड फाइंड करना है। तो ऐड x में x का जो चेंज है वो फाइंड करना था, इसलिए मैंने फिर x का कोफिशिएंट ऐड करने के बाद, पीरियड ऐड करने के बाद x का कोफिशिएंट कॉमन किया है। अब यहां पर जो चीज नजर आ रही है मुझे, यही पीरियड है रिक्वायर्ड। हेयर 2 पाई बाई 3 इज पीरियड ऑफ साइन 3x। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें लिखा हुआ है कि साइन x बाय 3 का पीरियड फाइंड करें। मेथड फिर वही है, आप लिखेंगे कि 2 पाई जो है ये तो पीरियड होता है साइन x का या साइन थीटा का, इसलिए अगर आप इसके साइन x बाय 3 के एंगल में 2 पाई को ऐड करते हैं तो वही आंसर आता है जो साइन x बाय 3 ऐड करने से पहले का था। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए था कि x में कितना चेंज करना है, तो आप पहले क्या करेंगे, राइट साइड में एलसीएम कर लें, तो x प्लस 6 पाई आ जाएगा, x प्लस 6 पाई एलसीएम करने से आ जाएगा। जो नीचे वाला 3 है उसे बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि x का जो चेंज है हमें वो चाहिए सिर्फ। इसे ऐसे कर दिया तो x में क्या एडिशन नजर आ रहा है हमें, 6 पाई, तो 6 पाई इसका पीरियड है, किसका, साइन x बाय 3 का। एक इसमें क्वेश्चन है कोसिकेंट 10x, एक है कॉट 9x, वो भी कर लेते हैं। कोसिकेंट 10x आई थिंक 12th क्वेश्चन है इसमें। इसमें भी आप देखेंगे, पहले लिखेंगे 2 पाई इज पीरियड ऑफ कोसिकेंट, क्योंकि कोसिकेंट का, सीकेंट का, साइन का, कॉस का, इन चारों का पीरियड 2 पाई है। सिर्फ टैन और कॉट का पीरियड पाई होता है, बाकी सबका पीरियड 2 पाई है, सिर्फ टैन कॉट का पीरियड पाई है। तो आप इसमें फिर 2 पाई ऐड करेंगे, 10x है ये, तो 10x लिखेंगे राइट साइड में, कोसिकेंट 10x में 2 पाई ऐड करेंगे। मेथड क्या था, 10 आप कॉमन टेक करें। कॉमन टेक करने का मतलब क्या है, आपने ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करना है 10 से, x बचेगा, यहां भी 10 से डिवाइड कर दें। कटिंग हो रही है, पाई बाय 5 बाकी बचता है, इसलिए आप लिख देंगे कि पाई बाय 5 इज पीरियड ऑफ कोसिकेंट 10x, पाई बाय 5 इसका पीरियड है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है कॉट 9x कर लेते हैं, कॉट 9x। इसमें देख लें पीरियड ऑफ कॉट x कितना होता है, कॉट थीटा पाई, तो आपने इसमें 9x में पाई ऐड करना है, 9x प्लस पाई कर दें। 9 को आपने कॉमन टेक करना है, सेम मेथड है, तो पाई बाय 9 आ जाएगा, तो पाई बाय 9 आ जाएगा इज पीरियड
ऑफ cot 9x, tan 9x होता तब भी यही पीरियड था, cot 9x है तब भी यही पीरियड है, लेकिन cosecant 9x होता तो ये पीरियड नहीं होना था क्योंकि उसमें 2 पाई ऐड करना था, तो फिर 2 पाई बाई 9 हो जाना था। इसी तरह अगर secant 7x है, 2 पाई ऐड होगा, 7 कॉमन आएगा, 2 पाई बाई 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखने में हमें यही वाज़ेह हो रहा है कि पीरियड अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, जैसे एंटी टेस्ट में पूछा जाता है। उसकी वीडियोस भी मैंने बनाई हैं, कुछ जो पास्ट पेपर्स की वीडियोस बनी हुई हैं, एंटी टेस्ट की, ई कैट की, पायास की, और भी इंशाल्लाह मैंने बनानी है वीडियोस, चैप्टर वाइज भी इंशाल्लाह मैंने शुरू करनी है। थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें, अगर एमसीक्यू इसका आ जाता है कोसिकेंट का यानी किसी भी चीज़ का पीरियड, तो होगा क्या, जो एक्स का मल्टीपल है, यानी यहाँ पे एक्स का मल्टीपल 10 है, असल पीरियड से डिवाइड कर दें। असल पीरियड 2 पाई है, 10 को डिवाइड करें पाई बाई 5। असल पीरियड पाई है, इसका कोफिशिएंट डिवाइड कर दें पाई बाई 9। असल पीरियड इसका 2 पाई है, इसका कोफिशिएंट डिवाइड कर दें 2 पाई बाई 3। तो एमसीक्यूज आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 3 cos x बाय 5 लिखा हुआ है। 3 cos x बाय 3 जो है ये बाहर लिखा हुआ है cos से बिल्कुल शुरू में। अब आप देखें यहां पे जो बाहर शुरू में नंबर 1 था, सबके बाहर 1 तो होता ही है, तो 1 का कोई अमल दखल था इसके कहीं कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन में सिर्फ एंगल था, एंगल में 2 पाई ऐड किया, वो नंबर कॉमन किया जो बच गया। तो बाहर जो कुछ भी है होता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉज वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह साइन वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, आप ऐसे उसको चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर ही मैं कर देता हूं। चेंज क्या आना है, आपने साइन की जगह पे लिखना है कॉज, यहां पे आना है 3, इधर लिखा हुआ है x बाय 5 लिखा हुआ है, x बाय 5 कर देते हैं। अब क्या होगा, x बाय 5 है तो हम ये वाला करते हैं, इसको रहने दें, ये आप ऐसे ही लिखा रहने दें जैसे था, क्योंकि ये मल्टीपल वाला है। ये x बाय 5 ऐसे कर दें, इसे कर दें आप कॉज, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। सेम चीजें आपने लिखनी है, साइन की बजाय यहां पे कॉज आ जाना है, ये आ जाना है 5, इधर आ गया है 3 एज इट इज बाहर, यहां पे है कॉज और यहां पे क्या है 5। जब एलसीएम लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 10 पाई, यहां नीचे था 5, वही 5 आपने कॉमन करना है। यहां साइन नहीं था, यहां पे था कॉज, यहां पे भी था कॉज, और इधर 5, इधर बाहर है 3, तो वहां पे कितना आ गया जी, 5 बाहर निकालने के बाद 10। सो 10 पाई इज द पीरियड ऑफ 3 cos x बाय 5। तो जो बाहर वाला 3 था, ये वाला 3, यहां पे जो 3 था, इस 3 से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 3 बाहर का बाहर है, पीरियड उसके एंगल से मिलना है हमें, ये सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए था। अब हमारी एक्सरसाइज 11.1 भी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।